नमस्कार। आज मैं पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नई कविता के साथ। यह कविता बहुत ही मार्मिक भाव लिए हुए है और यह कविता उस समय की है, उस समय के भाव को अंतर्निहित करती हुई है जिस समय हमारे देश में नई संसद भवन तैयार हो रही थी। उसकी दीवारें नई थीं, उसमें नया कार्यकाल शुरू होता उस वक्त की। और उसी वक्त में जब संसद भवन तैयार हो रहा था, उस वक्त में देश के कुछ हिस्सों में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार, अनाचार हो रहा था। कहीं बेटियां सड़कों पर पीटी जा रही थीं, दौड़ाई जा रही थी, उनके साथ शोषण, दमन हो रहा था। मेरी कविता का शीर्षक है पीड़िताएं। आप कविता सुने और कविता के इस मार्मिक भाव को आत्मसात करने की आप कोशिश करें। यह एक सवाल के रूप में सत्ता से, शासन प्रमुख से आपके माध्यम से भेजने की कोशिश है। कविता है कि वे सड़कों पर रौंदी जा रही हैं, वे सड़कों पर रौंदी जा रही हैं, उनकी संवेदनाएं सदन में कौंधी जा रही हैं। दरिंदगी से चीख पुकार निकल पड़ी है, दरिंदगी से चीख पुकार निकल पड़ी है, आंसुओं की धारा निकल पड़ी है। लेकिन रुधी हुई आवाजें अपना रास्ता ढूंढती हुई, सुनाई दी नाद स्वर योजना घर जाती हुई, सुनाई दी नाद स्वर योजना घर जाती हुई। योजना घर अर्थात संसद भवन। वहां संसद की दीवारें अभी नई हैं, वहां संसद की दीवारें अभी नई हैं, जिससे उनकी चीखें बाहर ही रह गई हैं और अंदर जाने से कतरा गई हैं, अंदर जाने से कतरा गई हैं। भीग कर लुगदी उनकी अचरा जो हुई है, भीग कर लुगदी उनकी अचरा हुई है। वे सड़कों पर रौंदी जा रही हैं, वे सड़कों पर रौंदी जा रही हैं, उनकी संवेदनाएं सदन में कौंधी जा रही है। आंसुओं की धारा भी लुढ़कती हुई संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजे की चमक धमक में रिसाव नहीं हो सका उस ललक में, नहीं तो चीखें जनप्रतिनिधियों की कानों में गूंजती, नहीं तो चीखें जनप्रतिनिधियों के आवाजों में गूंजती और आंसुओं की धाराएं उनके तलवों को भिगोती। हाकिम को यह सब दिखाई नहीं दिया, अर्थात शासन प्रमुख। हाकिम को यह सब दिखाई नहीं दिया, उन्हें यह सब सुनाई नहीं दिया। सड़क आंसुओं से भीगी पड़ी हैं, इनको ख्याली पुलाव की पड़ी है। वह नई जगह को संवारने में लगा है, सुना है लोकतंत्र के रस में पगा है। वे सड़कों पर रौंदी जा रही हैं, उनकी संवेदनाएं सदन में कौंधी जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।